राम जी सही भाइयों को। दोस्तों कैसे आप। दोस्तों आज है 22 अप्रैल 2025 और टाइम हो रहा है 1 बज के। दिन है मंगलवार का और मेरे दोस्त मोहित भाई बैठे हैं मेरे साथ, कर रहे हैं हम लंच। और भाई आए थे तो ये लंच इनके पास था, आज मैंने किया नहीं है तो भाई के साथ ही इन्हीं का लंच कर रहा हूँ। और भाई जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपको अपने खाने पीने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो हमने भी ले ली है एक छाछ और साथ में दही, और साथ में एक दही है, एक छाछ है और रोटी हम खा रहे हैं। सब्जी वगैरह सब कुछ है, पानी वगैरह चल रहे रखा है। तो ऐसे ही आप भी किया कीजिए, हमेशा 100 रुपये अपने ऊपर डेली खाने या पीने पे खर्च करना है। ये अपना एक एम बना लीजिए, आदत नहीं बनानी, इसको एम बनाना है। पीने पर कम, खाने पर ज्यादा। हाँ जी। और बाकी भाई चलो मिलते हैं, बाकी बताएंगे आपको कितना काम करेंगे कितना नहीं। आज कोई मेरा टारगेट नहीं रहेगा, मेरा सिर्फ यही है कि आज 2000 रुपये का काम हो जाए, मेरे लिए बहुत है। आज कुछ ज्यादा लालच नहीं होगा हमारे पास कि इतना काम हो जाए इतना काम हो जाए, कुछ नहीं है। बस 2000 का टारगेट आज लेके चल रहे हैं। आज देखते हैं अचीव कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए आप देखते रहिए क्या मस्त सब लोग। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आज मैंने काम बहुत ही ज़्यादा लेट स्टार्ट किया था। उसका एक रीज़न था क्योंकि ड्यूटी सही नहीं मिल रही थी। और एक ड्यूटी जो मुझे समझ में आई थी, शेड्यूल की राइड थी, फर्स्ट मेरी राइड थी और मैंने 2:30 बजे पहली राइड उठाई थी, आज 2:30 बजे। तो दोस्तों हुआ उस राइड में ऐसा है कि मैं जैसे ही पिकअप लोकेशन पे पहुंचा और कस्टमर ने राइड कर दी कैंसिल। कैंसिल नहीं करी, मतलब जैसे ही मैं पिकअप लोकेशन पे पहुंचा कस्टमर ने पहले बोला आप वेट करो। मैंने 5 मिनट वेट किया, 10 मिनट वेट किया, फ़ोन किया 2 बार, तो उन्होंने बोला आ रहे हैं। भाई उनका सर्वेंट जो है, जो वहाँ पे काम करता है, एक लड़का, वो बाहर आया और बोलता है कि आप कैंसिल कर दीजिए, उनको नहीं जाना है। मैंने बोला ऐसा नहीं होगा भाई, आप इन काम करो, उनको बुला के लेके आओ। तो होता क्या है कि वो कहता है कि ठीक है मैं बोलता हूँ भाई। वो 5-7 मिनट बाद दोबारा आता है और बोलता है कि फिर मैं फ़ोन करता हूँ, वो कोई रिप्लाई नहीं करता है। तो मैं फ़ोन करता हूँ, फिर मैडम बोलती है कि आप आ रहे हैं बाहर आ रहे हैं। मैंने बोला चलो ठीक है भाई। उसके बाद लड़का आया मेरे पास, कहता है कि कितने वो नहीं जाएंगे। तो मैंने बोला भाई देखो पेनल्टी तो जो है वो या तो कैंसिल करो या तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आप करो, आप कितने पैसे हुए आप बता दो मुझे। तो मैंने बोला भी 300 रुपये आप पेमेंट कर दो मुझे। तो उसने बोला ठीक है आप स्कैनर दो मुझे। वो मैंने स्कैनर दिया, उसने फॉरवर्ड किया अपने जो भी था मालिक वगैरह को। तो भाई उसने मुझे 300 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा दिए। अब अगली वीडियो जो चलेगी वो भाई की चलेगी, आप ये वीडियो देखिएगा और अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा इस भाई को। ऐसे बंदे भी होने चाहिए जो कि साथ देते हैं। तो भाइयों मेरे पास दिन की पहली राइड थी सैनिक फार्म से और शेड्यूल राइड थी। ये 287 रुपये दिखा रहा था और मैं पहुंच गया हूँ लोकेशन पे। अब कस्टमर बोल रहे हैं कि नहीं जाना है, तो ये भाई आए हैं हमारे पास और इन्होंने बोला आपकी कितनी पेमेंट थी। तो मैंने बोला 300 रुपये थी, भाई ने पेमेंट करवा दी है। ओके थैंक यू भाई, थैंक यू। तो दोस्तों अब आ जाता है डिटेल में। आज जैसा कि मैंने बताया था, आज मेरा एम था 2000 रुपये का, बट प्लस में ही काम हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए दोस्तों, काम करने को मैं और भी कर सकता हूँ, बट मेरी एक सीएनजी में जितनी एवरेज गाड़ी देती है और जितनी गाड़ी चलती है और जितने की अर्निंग होती है, मैं उतना काम करता हूँ। ये नहीं है कि भाई मैं डबल सीएनजी डलवाता हूँ, डबल वाला मैं नहीं करता काम। हाँ अगर बहुत ही अच्छे राइड मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे रेट मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी राइडें मिल रही हैं, तो आपको डबल सीएनजी मेरे को डलवाने का बेनिफिट लगता है, अदरवाइज नहीं। तो चलो आ जाते हैं। जो मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि पहली जो राइड थी मेरी कैंसिल हो गई थी और उन्होंने मुझे 300 रुपये पेमेंट कर दी थी। 3 किलोमीटर की शेड्यूल राइड थी वो मात्र, पर वो कैंसिल हो गई थी। तो फिर मैं क्या करता, मैं भी 3.5 किलोमीटर पिकअप करने गया था, 20 मिनट मैंने वहाँ पे वेस्ट किए हैं और तब जाके उन्होंने मुझे 300 रुपये पूरी पेमेंट करी है। 287 का वैसे मुझे बिल दिखा रहा था। चलो अब जो सेकंड राइड थी दोस्तों, वो थी फिर सैनिक फॉर्म में थी। सैनिक फॉर्म मैं सिलेक्ट सिटी का था, सिलेक्ट सिटी सैनिक फॉर्म गया था पिकअप करने। तो दूसरी सैनिक फॉर्म से ही मुझे राइड बज गई थी, सिलेक्ट सिटी के लिए थी, खाली तो मुझे आना ही था। तो मैंने कहा चलो ये पिकअप लेते हुए जाता हूँ। 3 किलोमीटर की राइड थी ये और 14 मिनट इसमें टाइम लगा। कैश कलेक्टेड हुआ 111 रुपये और मुझे भी मिले 111 रुपये।
और दोस्तों ये सिलेक्ट सिटी के लिए थी। तो फिर मुझे सिलेक्ट सिटी से सीपी के लिए एक राइड मिल गई थी, जो कि थी 14 किलोमीटर की राइड थी। 32 मिनट इसमें टाइम लगा और कैश कलेक्टेड हुआ 269 रुपीज, और जो मुझे मिले 297 रुपीज, 297 रुपये मुझे मिले, बढ़ा के मिली है, ओला ने पेमेंट बढ़ा के दी है। फिर दोस्तों मुझे सीपी से ही प्राइड प्लाजा होटल है संग्रीला के साथ में, तो वहां के लिए राइड मिल गई थी। ये 2 किलोमीटर की राइड थी, 8 मिनट इसमें टाइम लगा है और 139 रुपये इनका बिल बना था, और जो मुझे बने हैं 128 रुपये मिले हैं काट पीट के। तो तीसरा फिर मुझे 5 मिनट सीपी से ही मुझे मिल गई थी ग्रीन पार्क के लिए। दोस्तों ये थी 9 किलोमीटर की राइड थी, 22 मिनट इसमें टाइम लगा है और 208 रुपये पेमेंट मुझे काट पीट के, ये ऑनलाइन पेमेंट थी ओला में। फिर दोस्तों सिरी फोर्ट से मुझे एक राइड मिली थी, जो कि होली फैमिली हॉस्पिटल के लिए थी, जो ओखला सुखदेव विहार के पास पड़ता है, बैक साइड पे। तो ये थी 8 किलोमीटर की राइड थी, 24 मिनट इसमें टाइम लगा है, 235 रुपये कैश कलेक्टेड हुआ, 223 रुपये मुझे मिले हैं। फिर दोस्तों उसके जो ऑपोजिट साइड पे जो फोर्टिस हॉस्पिटल पड़ता है, बिल्कुल सुखदेव विहार मेट्रो के नीचे, तो वहां से मुझे राइड मिल गई थी डिफेंस कॉलोनी के लिए। तो दोस्तों ये जो राइड थी 7 किलोमीटर की राइड थी, 24 मिनट इसमें टाइम लगा है, 245 रुपये प्लस 45 रुपये, और ये हो जाता है टोटल 285 रुपये। 245 रुपये मुझे मिले हैं और 40 रुपये टिप मिली है, तो टोटल हो जाता है 285 रुपये। तो ये भी ऑनलाइन पेमेंट थी ओला में। फिर दोस्तों मुझे डिफेंस कॉलोनी से एक राइड मिल गई थी, जो कि थी आईपी एक्सटेंशन। तो ये 13 किलोमीटर की राइड थी, 34 मिनट इसमें टाइम लगा और जो कैश कलेक्टेड हुआ 309 रुपये, और जो मुझे मिले हैं 291 रुपये, 291 मुझे मिले हैं। फिर दोस्तों मुझे सेम सोसाइटी से ही पिकअप आ गया था, जो कि था राजेंद्र नगर के लिए। तो दोस्तों ये था ये 14 किलोमीटर की राइड थी, 39 मिनट इसमें टाइम लगा है, और जो कैश कलेक्टेड हुआ 368 रुपये हुआ, 368 रुपीज कैश कलेक्टेड हुआ है, और जो मुझे मिले हैं बढ़ के मिले 372 रुपये। फिर दोस्तों मुझे राजेंद्र नगर से एक राइड मिल गई थी, जो थी महारानी बाग के लिए। ये थी उबर में राइड, एक राइड मैंने आज उबर में भी करी है। ये थी 14 किलोमीटर की राइड थी और 44 मिनट 44 मिनट टाइम लगा है, और जो कैश कलेक्टेड हुआ 431 रुपये हुआ है, और जो मुझे मिले 379 रुपीज मुझे मिले हैं काट पीट के उबर में। तो आज मैं टोटल आपको बता देता हूँ, आज मैंने टोटल कितना, आज हाँ काम बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज दोस्तों मैंने इकट्ठा ही 15 दिन का रिचार्ज कर लिया था ओला में, जो कि मुझे पड़ा था 1000 रुपये का, और 20-22 रुपये मेरा बैलेंस था पहले का, तो 1028 रुपये मैंने पेमेंट करी थी ओला में, और 15 दिन का सब्सक्रिप्शन प्लान मैंने ले लिया। तो अब करेंगे धूम धड़ाका डेली। तो दोस्तों मैं आपको डेली बताता हूँ जो मेन अर्निंग होती है मेरी, तो वो मैं मार्क कर देता हूँ। कल से मार्क करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैंने रिचार्ज ऑलमोस्ट कर लिया है 15 दिन का, और आज के लिए मैं आपको मार्क करके राउंड फिगर करके दिखा दूंगा कि कितना है, और मैं अमाउंट बता देता हूँ। 1878 रुपये जो मार्क किया हुआ सर्कल है, ये टोटल आज राइड अर्निंग है मेरी ओला में। और दोस्तों जो उबर में मेरा काम है 379 रुपीज़ का है, और जो 300 रुपये जो मुझे मिला था उसको ऑफलाइन में काउंट कर लेते हैं, या कैसे भी कर लो, ऑफलाइन में काउंट कर लेते हैं, तो टोटल ये हो जाता है 2557 रुपये। तो दोस्तों टोटल जो आज की मेरी अर्निंग है 2557 रुपये है, 2557। अब बात आ जाती है दोस्तों सीएनजी कितने की लगी है दोस्तों, और गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। तो सीएनजी मेरी लगी है दोस्तों अभी मैंने डलवाई है 530 रुपये की, हाँ 530 रुपये की मेरी सीएनजी लगी है इसमें। तो आज जो मेरी गाड़ी चली है 110 किलोमीटर चली है गाड़ी मेरी। तो दोस्तों ये इस पे से अगर हम माइनस कर देते हैं 2557 में से 550 रुपये जो बचता है, वो आज मेरी सारी सेविंग रहेगी, 2000 कुछ रुपए बचेगा। तो आज की मेरी सेविंग है ये, और आशा करता हूँ आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा हुआ। और हाँ मैं आपको मेन बात बताना भूल गया, 2:30 बजे मैंने पहला पिकअप किया था, 8:30 बजे मैंने 8:20 पे लास्ट ड्रॉप किया है। तो
ये जो आइडिया लगाता हूँ मैं, ये 6 घंटे मेरी आज 6 घंटे की अर्निंग है 2,500 पे। और बहुत कुछ भाई ऐसा भी बोलते हैं कि हमारी गाड़ी मेरा जो ड्राइवर है वो 1,200 रुपये अर्निंग करता है एक सिलेंडर में, आपकी 3,000 कैसे हो जाती है। तो भाई ये मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, देखिए ये अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, आप कैसी गाड़ी चलाते हो, कैसी राइड उठाते हो, कहाँ से उठाते हो, कहाँ से नहीं उठाते हो। और दूसरी बात भाई, शायद आप मुंबई से कमेंट कर रहे थे मुझे, तो मैं दिल्ली में काम करता हूँ, मैं दिल्ली की अर्निंग बताता हूँ, मुंबई की मुझे अभी नहीं पता है कितनी अर्निंग होती है, कितना फेयर है, क्या है, XYZ जो भी है। आई होप कि वहाँ पे अच्छा फेयर मिलता है, सुना है ऐसा, बट मुझे नहीं पता। तो बाकी भाई अपने अपना एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है हम कितना अर्निंग कर सकते हैं। और मुझसे भी कोई अच्छा एक्सपीरियंस वाला होगा तो मुझे पता है वो 4,000 भी खींच सकता है। हालांकि मेरी गाड़ी इतनी एवरेज अभी नहीं दे रही है, 110 किलोमीटर गाड़ी चली है तो 2,500 रुपये की मैंने अर्निंग करी है। और यही गाड़ी अगर मेरी 200 किलोमीटर की एवरेज दे देती तो मैं 4,000 प्लस का काम कर देता अपनी गाड़ी में आज। तो ये डिपेंड करता है एवरेज पे। बाकी तो चलिए विदा लेते हैं। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग आज पसंद आया होगा, कुछ बातें अच्छी लगी होगी, कुछ किसी भाई को नहीं भी लगी होगी। तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।